Sayyidina Kareemun sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 12.2 question number 7. The arithmetic mean of 45 numbers is 80. Find their sum. हमारे पास स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन गिवन हमने द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज 80. अरिथमेटिक मीन गिवन है वो क्या 80. मीन की वैल्यू क्या 80 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 45. एन कितने 45. फाइंड द देयर सम. इनका सम यानी सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है. तो मीन का फार्मूला लिखेंगे. मीन की वैल्यू गिवन थी 80. सिग्मा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी. इसको एज इट लिख लेंगे. और एन क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या 45. स्टूडेंट 45 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 80 को 45 से मल्टीप्लाई करें 3600. सिग्मा ऑफ एक्स हमारा आंसर आ जाएगा सम्स का. क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द नंबर्स आर 5 नंबर्स आर गिवन है. फाइंड मीन मीडियन एंड मोड. तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, इसका मतलब अनग्रुप डाटा है. तो हमने इनका मीन भी फाइंड आउट करना, मीडियन भी और मोड भी. तो मीन का फार्मूला क्या है सिग्मा एक्स ओवर एन. तो आपने इन वैल्यूज़ को एक्स का नेम देकर ऐड कर लेना तो सिग्मा एक्स आ जाना है. तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 21 है तो सिग्मा एक्स की जगह 21 पुट कर दें. एन क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5. ये वैल्यूज हैं तो 21 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4.2. ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया. मोड. अब स्टूडेंट इसमें देखें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही. तो मोड क्या है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा या मोस्ट रिपीटिंग डाटा. तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही. इसका मतलब है हमारे इसमें इस क्वेश्चन में डाटा है नो मोड. तो इसमें डाटा का कोई मोड नहीं है. अब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए क्या करेंगे क्वेश्चन को डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ये देखें मैंने डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद हम सेकंड स्टेप होता है चेक करते हैं कि ये वैल्यूज़ कितनी है, ऑब्जर्वेशन कितनी है. 5 है तो 5 हमारा क्या है ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर का मीडियन का फार्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे. वो क्या है n+1/2 टर्म. ऑब्जर्वेशन लिख लें या टर्म लिख लें. तो n क्या है कितनी डाटा की वैल्यूज़ है ऑब्जर्वेशन है कितनी तादाद है 5 है. तो n की जगह 5 + 1 6 को 2 पे डिवाइड करें थर्ड. तो थर्ड टर्म हमारी इसमें से आएगी तो 1 2 3 ये 4. तो थर्ड टर्म हमारी यहाँ पर 4 है तो हम मीडियन का आ गया 4. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सेट ऑफ डाटा गिवन है और इसमें आपने शो करना है जो मोड है वो ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मीन से. तो मीन का यही जो भी हमने फाइंड आउट किया है वैल्यूज़ को हमने एक्स का नेम दे के इनको ऐड कर लिया है तो सिग्मा एक्स आ गया. तो मीन का फार्मूला लिखेंगे किसके इक्वल है सिग्मा एक्स ओवर एन. तो सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर दे और एन क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनकी तादाद तो वो कितनी है 6 नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं. तो 6 पे डिवाइड कर दें तो ये आपका मीन आ गया. तो मोड में क्या करते हैं इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. तो जो वैल्यू जो बार बार आती है तो इसमें देखें 160 और 162 टाइम आया. सो मोड 160 हो गया. इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दें. अब थर्ड हमने मीडियन फाइंड आउट करना है. तो मीडियन के लिए अभी हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. फर्स्ट ऑफ ऑल वो विल अरेंज द डाटा. डाटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद देखेंगे कितनी वैल्यूज़ है एन की. इन वैल्यूज़ कितनी है तादाद है 6 है. तो 6 इवन नंबर है तो इवन नंबर का मीडियन का फार्मूला पुट कर देंगे वो 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन है. तो n की तादाद यानी वैल्यूज़ की तादाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है तो n की जगह 6 पुट कर दिया. 6 को 2 पे डिवाइड किया थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी. 6 पुट करेंगे n की जगह 6 + 2 4 8 आता है. 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन. तो इसमें चेक करें जो हमारे पास थर्ड नंबर में 156 है और फोर्थ पे 157 है. थर्ड 156 लिख लिया फोर्थ पे 157 दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारा मीडियन आ गया. फ्रॉम इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें. फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हम चेक करेंगे जो मोड की वैल्यू है वो ग्रेटर है मीडियन से. देखें मोड है 160 और ये 156.5 से ग्रेटर है. और जो मीडियन है वो ग्रेटर है मीन से. मीन क्या था 154 तो ये 156 ग्रेटर है 154 से. ये हैंस प्रूफ. स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.